नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और वीएनआम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज हम सब ने हनुमान जयंती मनाई और हनुमान जयंती के दिन हम सब सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करते हैं। सुंदरकांड यानी रामचरित मानस का वो हिस्सा जो बेहद महत्वपूर्ण है और हनुमान जी को समर्पित है। इसमें हनुमान जी की भक्ति, वीरता और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित किया जाता है। हनुमान जी का नाम लेने से ही काफ़ी कुछ हमारे जीवन में हल हो जाता है, ये हम मानते हैं और सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक, आध्यात्मिक शांति भी हम सबको मिलती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि सुंदरकांड का रोज़ाना पाठ करने से साढ़े साती या ढैया जैसी आप पर जो पनौती होती है, वो भी दूर होती है। आज हनुमान जयंती के मौके पर हम सबने भगवान हनुमान जी की भक्ति तो कर ली, सुंदरकांड का पाठ भी कर लिया, लेकिन सुंदरकांड की जो पाठ है, जो रचना है, जो श्लोक है, वो क्या कहते हैं? हमारे यहाँ हर एक श्लोक का कोई ना कोई मतलब होता है और कहीं न कहीं जीवन के साथ जुड़ा हुआ वो मतलब होता है। हम कई बार बच्चों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जैसी चीज़ें सिखा तो देते हैं, लेकिन कई चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं कि इसमें से हमें क्या सीखना है। तो सुंदरकांड के बारे में आज ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि सुंदरकांड का पाठ हम सबको करना पसंद है, लेकिन उसके मायने शायद हम सबको नहीं पता है। कैसे हम जीवन में उतार कर सामाजिक जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे उस वक़्त भगवान हनुमान जी जो थे, वो कैसे इसका इस्तेमाल कर अ, अपना जो काम थे वो आसान बनाते थे? इस पर बात करने के लिए एक खास एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, अनूप शर्मा जी। अनूप जी बहुत-बहुत स्वागत है चर्चा में। तो अनूप जी से जानेंगे कि सुंदरकांड आखिरकार क्या सिखाता है? अनूप जी बताइए कि सुंदरकांड का पाठ करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसके मायने और उसे जीवन में उतारने से हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सुंदरकांड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है जब हमारे जीवन में कोई हमें जामवंत मिल जाए। ये हम लोग सभी लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम में कुछ शक्तियाँ हैं, हम खुद बहुत काबिल हैं, लेकिन हर किसी को जामवंत जी नहीं मिल जाते। तो जामवंत जी जब हनुमान जी को बताते हैं कि भई राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही कपि पर्वताकारा। मतलब शुरुआत ही यहाँ से होती है कि जब जामवंत जी हनुमान जी को बोलते हैं कि भाई आप क्यों चुप का चुप साधे रहे हो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना, कि भाई आप चुपचाप कैसे देख रहे हो। यहाँ पर शुरुआत होती है और उस जगह पर जब सारे वानर आके सिंधु के नदी के पास समुद्र के पास खड़े हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अब कैसे इस समुद्र को पार किया जाए, कैसे किया जाए, और सारे परेशान। अंगद जी कहते हैं कि मैं तो चला तो जा सकता हूँ लेकिन वापस आऊंगा या नहीं इसका मुझे गारंटी नहीं। हुँ, हुँ। तब तभी सबको जामवंत जी बोलते तुम सब लायक हो, लेकिन इस काम को करने के लिए हनुमान जी विशेष रूप से उनको याद दिलाते हैं कि भाई बचपन में आपने ये कुछ किए थे जिस कारण से आपका शक्तियां अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप बहुत ताकतवर है, वीर है। और उसी टाइम पे हनुमान जी लंका की ओर प्रयाण करते हैं। हुँ, अ, इसे हम अगर साधारण लोगों के लिए देखें तो हुँ। हमें एक ऐसे व्यक्तियों की आसपास होने की बहुत जरूरत है जो हमें सही गलत और हमारी शक्तियों के बारे में हमें हमेशा मार्गदर्शित कर सके। सेकंड, अगर मैं जैसे कि मैं आपकी हर एक डिबेट में जब भी ज्वाइन करता हूँ तो कुछ ना कुछ राजनीतिक मसलों में होते हैं, तो मैं ये अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखूं तब भी मुझे ये लगता है कि नेता के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी शक्तियों को समझे, उनका दुरुपयोग करने के बजाय। एक एक तरफ रावण था जो बहुत शक्तिशाली शासक था, दूसरी तरफ एक अदना सा वानर था। हुँ, अगर हम लंका की उस टाइम परिप्रेक्ष्य कल्पना करें तो बहुत बड़ी है, पर एक सच्चे उद्देश्य के लिए वो वहां पर जाते हैं और हनुमान जी वहां पे जाते हैं अपने बुद्धि विवेक सब चीज का बहुत सारा नॉलेज है उनके पास। फिर भी जब वो विभीषण को मिलते हैं तब वो बोलते हैं अ, तामस त- जब विभीषण जी उनको बोलते हैं तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति पद सरोज मन माही, अब मोहि बा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आज अगर हम जब बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हुँ। तो हम ये बात कर ही नहीं सकते, जो भी सुन रहे हैं उसके लिए भी ये बोला गया है कि हमें अच्छी बातें मिल ही नहीं सकती।
तो यहाँ ये एक परिप्रेक्ष्य है जहाँ जब हनुमान जी, आज हम लोग कई कास्टिज्म की बात करते हैं, कुछ अलग-अलग बात करते हैं। हनुमान जी और विभीषण के जो संवाद है उसके अंदर विभीषण जी उनसे बोलते हैं, विभीषण जी हनुमान जी से बोलते हैं कि भाई मैं तो एक राक्षस जाति से आता हूँ। मेरा तो बिल्कुल कुल ठीक नहीं माना जाता है। क्या ऐसी स्थिति में भी प्रभु मुझ पे कृपा करेंगे? ये तो कैसे करेंगे? मेरा तो तब कभी मतलब हनुमान जी उनको बोलते हैं, कभी बोले मुझको ही ले लो, कहाँ ऊँची जाति कुलीन हूँ मैं, हुँ, चंचल स्वभाव मतिहीन हूँ मैं। मैं आपको ये सुंदरकांड का एक हिंदी वर्ज़न है, हुँ, उसी उसलिए उस उस लाइन के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जात-पात जैसी चीज़ें जब आज मैं हनुमान जी की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, प्रे करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि उस ज़माने में ये कुछ था ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था। हुँ, क्योंकि अगर होता तो एक वानर की पूजा कर सकता हूँ, तो इंसान तो बहुत ही हम लोग तो और भी ज़्यादा है। तो उस टाइम हनुमान जी ने ये विभीषण जी को बोला कि भाई उसमें कुछ प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले मिले हार। मतलब हनुमान जी खुद अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं उस तुम तो फिर भी राक्षस हो। मैं तो उस प्रजाति से हूँ जब सुबह-सुबह हमें कोई दर्शन कर ले, तो उसे पूरे दिन हुँ, खाना नसीब ना हो। तो ये चीज़ बड़ी समझने वाली है कि आज हम लोगों की जो सोसाइटी में बड़ोड़ा में अभी कुछ घटना ऐसी घटी थी कि कुछ लोगों ने गलती से चप्पल पहन ली है, विदेशी नागरिक थे, और उनको पीट-पीट के मार दिया। तो ये जो घटनाएँ घट रही हैं, हम सुंदरकांड बहुत कर रहे हैं। हम लोग मैं देखता हूँ बहुत सारी जगहों पर इन्विटेशन आते हैं, हुँ, पर समझते नहीं हैं। तो क्या होता है जब आप 1 घंटे बैठ रहे हो, लेकिन उसी सुंदरकांड के अंदर एक बहुत अच्छी कड़ी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाए कग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मतलब विश्व के सारे सुखों को एक साथ रख दो, सारी घड़ियों का सुख एक साथ मिला दो, लेकिन समझ में आ रहा है, ऐसे एक सत्संग के साथ एक क्षण अगर आप जी रहे हैं, तो वो सुख उन सारे सुखों से भारी है। हुँ, तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, ये सुंदरकांड की अ, बहुत ही अच्छी छंद में से दोहे में से एक है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज दर्प तंती नहीं मोह ही बे गई नास। मतलब आपने देखा होगा कि हम लोग ज्यादातर आज के टाइम में ये हो रहा है कि डॉक्टर भी पेशेंट से डरते हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। कई बार अ, उनके अंदर लालच ये है कि भाई हम दवाइयाँ इनको ज़्यादा ट्रीटमेंट कर दें, ज़्यादा पैसे का ले लें। तो जहाँ पर ऐसे डॉक्टर हों, जहाँ पर ऐसे सचिव हों और सलाहकार हों, जहाँ पे गुरु ऐसे हों, तो वहाँ पर 3 चीज़ों का नाश होना संपूर्ण बिल्कुल ये हमारे कितने कितनी सचोट लिखा है। अगर कोई सचिव राजा को सच्ची बात ना बोले, तो होगा क्या? पूरे के पूरे राज्य का नुकसान होने वाला है उससे। और आज वही चीज़ें घटनाएँ घट रही हैं। और अंत में क्या होता है जब हनुमान जी पूरी सुंदरकांड के अंदर देखते हैं, तो जब वो विभीषण से मिलके सीता जी को का पता लगाते हैं, वो चाहते थे, वो वो देखते हैं वहाँ पर कि सीता जी अकेली कैसे कर रहे हैं। आज हम लोग छोटी-छोटी बातों से घबरा जाते हैं, ऐसा। और सीता जी बैठे हुए हैं अकेले उस अशोक वाटिका के अंदर, जब वहाँ पर रावण आ जाते हैं, एक तिनके की ओट लेके खड़े हो जाते हैं। ये एक चीज़ हुँ, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। समझने की हमें ज़रूरत है कि हमारे साथ जो भी होना है वो वही होना है। आपकी रक्षा हमेशा प्रकृति करती है। हर एक जीव के लिए वो वहाँ पर है, और वो ऊपर ही बैठे हुए हैं। लेकिन रावण जो कर रहा है वो सब देख रहे हैं। रात को उन्होंने खुद ने अ, वहाँ से उनके उमा कहा जाता है कि हनुमान जी महादेव के अंश थे। तो ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने महिमा मिटे अपार। उन्होंने जब इंद्रजीत जाता है,
ब्रह्मास्त्र चलाता है तो उन्हें उस ब्रह्मास्त्र कई घाव हमें सहने ही होते हैं। हर क्योंकि हमें उन चीज़ों को आगे लेके जाना है, हमें हमारा काम करना है। तो अगर हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, कुछ हार को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी जीत में तब्दील होगी, अगर जी, हम उसको करते हैं। जी, वैसे तो ये 1 घंटे का शो भी बहुत कम है, इस बारे में डिस्कशन, क्योंकि अगर सुंदरकांड की अगर हम कंटिन्यूअस भी बोले जाएँगे तो 45 मिनट्स फास्टेस्ट अगर गाते हैं हम तो होता है। तो मैं जी, कुछ-कुछ बिल्कुल। चीज़ें आपको इसमें से बताने की जी। कोशिश कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल, हर एक लाइन का बहुत बड़ा मतलब है यहाँ पर क्योंकि हर एक लाइन जो है वो कुछ न कुछ जीवन की सीख देकर जाती है। जो बजरंगबली थे उनका जो सेवा भाव था वो आज भी बेमिसाल है और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सेवा भाव के बारे में सुंदरकांड क्या सिखाता है सर? देखिए जब इंसान का खुद का लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य ही ये है कि मुझे सेवा करनी है। आज सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहाँ पे सेवा भाव ही सबसे प्रमुख होना चाहिए, ठीक है? आज हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर देखें तो वहाँ पे सेवा भाव है, वो किसके लिए है? वो लोगों के लिए। अगर पॉलिटिशियंस की बात करें, तो वो किसके लिए हैं? सेवा भाव के लिए। हुँ, वैसे ही बहुत है, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। और बिना सेवा भाव सुंदरकांड तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हुँ, सेवा की जो भावना है, उसकी परिपूर्णता अगर कोई है, तो वो हनुमान जी। राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। हुँ, वो ये कहते हैं कि राम काज करे बिना मुझे विश्राम कहाँ मिलेगा। जब कोई आप यात्रा पे निकलते हैं, एक लंबी यात्रा कर रहे हैं, दूरी हुँ, बना रहे हैं, बीच में कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई आप बहुत थक गए हो, बीच में आप थोड़ा-सा आराम कर लो। और ज़्यादातर नहीं, मैं बोलूँगा सभी लोग वही पसंद करते हैं कि हाँ, बात सही है, थोड़ा-सा विश्राम कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन जब मन में इतनी भावना है कि मुझे तो अभी नहीं कर सकता, तो उस टाइम की जो सबसे बेहतरीन जगह की कल्पना की जाए तो मैनाक पर्वत को माना जाता था कि जहाँ पर सारे फल-फूल सब कुछ। तो जब मैनाक जी उनको बोलते हैं तो हनुमान जी मना कर देते हैं। कहते हैं कि भई राम काज कीने बिना मोहि काम तृषा। तो वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो यही चीज़ सेवा का दृश्य दिखाती है। जी, तो सेवा भावना उत्कृष्ट थी और उससे हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं और बुद्धि, विवेक और कूटनीति ये भी हनुमान जी के लिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट माना जाता है कि उन्होंने जिस तरह से लंका में जाकर सीता माता की जासूसी की और जिस तरह से उन्होंने कूटनीति के साथ पूरे उस वक़्त के उस मामले को हैंडल किया। इस पर ये क्या सीख देता है? अनूप जी ये बताइए कि जिस तरह से आज की दशा में अगर हम देखने जाएँ, आज के माहौल में इसे देखने जाएँ, तो ये हम पर कैसे लागू होता है? देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में देखें ना तो हम लोग सहनशीलता खो चुके हैं ऑलमोस्ट। हमारी सभी की एक अभी अगर कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारी सहनशीलता इतनी हो चुकी है कि उस आदमी का तो तोड़-फोड़ हो जाता है, कुछ अजीब-अजीब चीज़ें हो जाती हैं। हम हमारे अड़ोसी-पड़ोसी से भी झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरा वातावरण ऐसा बना हुआ है। हनुमान जी जब लंका के अंदर जाते हैं, तो रावण को मिलते हैं। वहाँ पर सीधे-सीधे उनके सामने खड़े होकर वो बोल सकते हैं, हिम्मत से बोल सकते हैं कि हुँ, भाई तुम प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। शरण ले लो, शरणागत प्रतिपालक है राम। हुँ, जिन्होंने शरण ली उनका उद्धार बहुत ही पक्की बात है। ये हनुमान जी सिखाते हैं। बुद्धि, विवेक की तो उनको ज्ञानी कहा जाता है, उसका तो भंडार ही है। हुँ, जब हनुमान जी विभीषण के घर जाते हैं, तब कैसे उनके पता लगाते हैं, तब वहाँ पर चुप बैठते हैं, देखते हैं, बाहर आते हैं और राम राम गुण बरने लगा। तो ये चीज़ जब विभीषण जी राम जी का नाम लेते हैं, तब भी वो उन पे भरोसा नहीं करते। वो खुद अपने आप को कवि ब्राह्मण का वेश बनाया वहाँ पर जाके
उनको मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर समझते हैं कि कौन है, क्या है, कैसे है। हुँ, तब जाके वो उन पे भरोसा करते हैं, उनसे पूछते हैं। ऐसा नहीं था, वो चाहते तो एक जैसा सीता माता जी को जब को आश्चर्य हुआ था कि भाई वानर, तुम वानर हो, हुँ, अगर हम राम भगवान के साथ आ भी गए, यहाँ पे राक्षस इतने बड़े-बड़े हैं, कैसे? कैसे? अगर समर यदि छिड़ गया, तो कैसे आप लोग पार पाएँगे? कवि ने इतना शरीर उतनी शक्ति दिखाई कि पग धरती पे शीश आसमान में। इतना बड़ा जब शरीर करके दिखाया तब वो उनको विश्वास हुआ कि हाँ, तो इतनी शक्ति होने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र भी खुद ने लिया विनयता से। हुँ, जब रावण के पास गए पहले उन्होंने उनको नमस्कार किया, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कुछ नहीं। वो कर सकते थे, बहुत परेशान हुए, उनके आराध्य भी को भी परेशान किया, लेकिन कोई चिड़चिड़ापन नहीं, उन्होंने अपने दूत होने का कर्तव्य निभाया। तो ये चीज़ें मुझे सिखाते हैं कि हमें उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनकी कृतज्ञता, उनकी चतुराई, ये चीज़ें समझ में आती हैं और आज हमारे जीवन में ये होना अनिवार्य है। जी। सर ये बात भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी सुंदरकांड का पाठ तो हर कोई करता है लेकिन क्योंकि हमें मतलब ही नहीं पता है, हमें समझ ही नहीं है उसकी, हम सिर्फ़ श्लोक पढ़ते हैं यानी कहीं न कहीं किताब में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। एक आम आदमी के जीवन में सुंदरकांड कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है? कितना जीवन में सुधार आ सकता है अगर हम सुंदरकांड में जो लिखा है उसे थोड़ा बहुत फ़ॉलो कर पाएँ? बहुत बड़ा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 2 साल, 3 साल कोरोना के अंदर क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग लॉकडाउन में फँसे हुए थे। मैं भी था, मेरा भी काफ़ी सारी चीज़ों का नुकसान हुआ था और सुंदरकांड मैं बचपन से करता आया हूँ पर समझा कभी नहीं। बट जब मुझे उसमें अ, रुचि जागी कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ और समझ में अगर 5 लाइन भी अगर आपको समझ में आ जाती है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधहि सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। ये है कि जो ममता में फँसा हुआ है उसके लिए ज्ञान की बात करना बिल्कुल बेकार है। मैं पहले कोशिश करता रहता था। तो वो अब समझाने की भूमिका नहीं रही, समझने की भूमिका आ गई। लोभी से दान की बात करो, वो हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ सकती है और इसी के लिए प्रयासरत मैं रहूँगा कि ये इन चीज़ों को हम समझा सकें, बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में। जी, तो आजकल के युवाओं को, आजकल के नेताओं को, आजकल के हर व्यक्ति को ये सारी चीज़ों को कहीं न कहीं समझना होगा क्योंकि धर्म और जीवन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म और जीवन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर धर्म है तो जीवन है तो धर्म है। ऐसे में अगर जीवन में धर्म को सही रूप से उतार दिया जाए, हमारा धर्म इन दिनों देश में कुछ और ही दिशा में जा रहा है, लेकिन धर्म में जो बातें लिखी हैं जो गीता में लिखी हैं, जो बाइबल में लिखी हैं, कुरान में लिखी हैं, ये सारी बातों को अगर हम समझ सके और उसे जीवन में उतार सके तो शायद ये जो दंगे-फसाद, ये जो झगड़े, ये जो दिक्कतें डे टू डे लाइफ में हमें आ रही हैं, शायद हम बहुत जल्दी इसे सुलझा सकते हैं, अगर इसके लिए हम धर्म का सही रूप से रास्ता अपनाएँ। अनूप जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुंदरकांड की थोड़ी बहुत शायद बात तो बहुत सारी लंबी होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हमारे साथ साझा करने को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि मुझे पता है, ये बातें मुझे भी नहीं पता थी और आपको भी आज पहली बार पता चली होगी कि जिस सुंदरकांड का पाठ हम बचपन से करते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं, वो वाक़ई में क्या है जिससे समझने की हमें ज़रूरत है। अगर हम इसे जीवन में उतार सकें तो हमारे वारे के न्यारे हो सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम खुद को तो अ, चला ही सकते हैं, देश दुनिया को, समाज को भी हम चला सकते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए।
आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।